नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। उनके मंत्री आतिशी मरलेना की माने तो अरविंद केजरीवाल सीएम बने रहेंगे। आखिरकार इस संबंध में कानून क्या कहता है और अपने देश में कई बार ऐसे मौके आए, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, उस समय क्या हुआ था। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। नवाब मलिक एनसीपी नेता गिरफ्तार हुए थे, मंत्री बने रहे, बाद में उनका इस्तीफा लिया गया। ठीक इसी तरीके से बात करें अभी हाल में जो घटना हुई झारखंड में, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री गिरफ्तारी से पहले रिजाइन कर दिए। और इसी दिल्ली का उदाहरण यदि ले तो चाहे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हो, चाहे मनीष सिसोदिया की, दोनों मंत्री थे, लेकिन उनका रिजिग्नेशन काफी दिनों बाद लिया गया गिरफ्तारी के। तो क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं? तो जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951, वो कहता है कि जब तक किसी मामले में एमपी एमएलए को दोषी न ठहराया जाए, एमएलए के बाद ही आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तब तक पद पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि उस एक्ट को देखेंगे, उसी एक्ट के हिसाब से आतिशी मरलेना बात कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तिहाड़ भी दिल्ली गवर्नमेंट के ही मातहत है, उसी का जेल है, वहां से सरकार चलाएंगे। तो क्या जो गवर्नर हैं वो चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे? वैसे भी दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि जो भी प्रोविजन है वो स्पेशल है। यहाँ के गवर्नर एलजी को बहुत ज्यादा पावर है, गवर्नमेंट का मतलब एलजी। तो वो क्या कर सकते हैं? जब ये लंबा चलेगा, दिल्ली के हित प्रभावित होंगे, तो वो चुपचाप तमाशा तो नहीं देखेंगे। तो फिर उनके अधिकार में क्या है? तो जो एनसीटी एक्ट है उसका 239B क्या कहता है? वो ये कहता है कि एलजी जो है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, और यदि वो करते हैं तो उस परिस्थिति में फिर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अब इसमें दिक्कत आ रही है कि लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के ठीक चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। राजनीति में नियम कानून एक तरफ और लोगों का समर्थन दूसरी तरफ। स्वाभाविक रूप से जिस समय यह गिरफ्तारी हुई है, लोगों की सहानुभूति अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि गवर्नर कुछ दिनों के लिए इस मामले को टाल जाए, और यह भी हो सकता है कि दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ जाए। दोनों तरफ के उदाहरण भी हैं और दोनों तरह के कानून भी। एक तरफ पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है और दूसरी तरफ है एनसीटी एक्ट है, जिसमें कि गवर्नर को ये अधिकार दिया हुआ है। तो दिल्ली में क्या होगा? और यदि अरविंद केजरीवाल स्वेच्छा से रणनीति के तहत पद छोड़ने का फैसला करते हैं, तो फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा? कौन दिल्ली की बागडोर संभालेगा? ढेरों नाम है। उसमें उनकी पत्नी का भी नाम लिया जा रहा है, उसमें आतिशी का भी नाम आ रहा है, सौरभ भारद्वाज का नाम आ रहा है। देखते हैं, ये राजनीति है कि क्या होता है। अभी तो कोर्ट में उनकी रिमांड की बात चल रही है कि रिमांड दीजिए, अभी इस पर फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में अलग मामला गया था, याचिका वहां से वापस ले ली गई है। शायद इस रिमांड पे जो भी फैसला होगा उसके बाद वो लोग फिर से याचिका डालेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में ऑलरेडी मामला गया था, वहां पे कोई राहत नहीं मिली थी। अभी राजनीति जो है कई रंग लेगी, और इसको लेकर के यहीं पे राजनीति थमने वाली नहीं है। इसका असर यह भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा बने, क्योंकि दो मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं, एक झारखंड के और एक दिल्ली।